आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम जब गुरु की शरण में जाते हैं और जब उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है, किस तरीके से गुरु हमारा ध्यान रखते हैं, किस तरीके से वो दिशा निर्देश करते हैं और किस तरीके से वो जीवन को उच्च शिखर पे लेके बिठा देते हैं। गुरु के शरण में जाके उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके आदेश हैं, जो उनका अनुशासन है, उसको पालन करने से ही जीवन में चमत्कार आता है, अर्थात शरणागत हो जाने से। और स्थान इतना ऊंचा कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद के दर्शन करने के लिए, गोविंद तक पहुंचने के लिए और गोविंद से मिलाप हो जाए, इसलिए गुरु हमारी सीढ़ी है। और जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो धीरे 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 करके हम उस परम सत्ता, परम परमात्मा से मिलाप करके आ जाते हैं। परमात्मा हमेशा अपने शरण में हमें रखे, इसी प्रार्थना को करने के लिए ऐसी हमारी बुद्धि हो जाए, हमारा चित्त हो जाए, हमारा व्यक्तित्व हो जाए, हमारा मन हो जाए। इसीलिए गायत्री मंत्र का आवाहन करते हैं ताकि मन में अच्छे विचार आ जाएं, मन में अच्छे विचार आ जाएं। और हम जब जीवन जीते हैं तो नित्य प्रति हम जीवन में शरीर के लिए जाने क्या क्या चीज़ें खाते हैं, कहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं, लोग जिम जाते हैं और नाना प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। वैसे ही जो लोग मन की सुनते हैं वो भी मन के लिए बहुत कुछ करते हैं। मन कह रहा है कहीं और चले जाएं, कुछ बातें कर लें, मन कर रहा है कुछ और खा लें, मन की भी सुनते हैं, पर शरीर की तरफ हो जाते हैं, मन की तरफ हो जाते हैं। और इस पूरे भागा दौड़ में हमारी आत्मा कहीं न कहीं इग्नोर्ड रह जाती है। आत्मा को तो हम मानते ही नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करते। आत्मा हमारा स्वस्थ रहे, क्योंकि आत्मा उस परम सत्ता का ही अंश है। परमात्मा का अंश आत्मा है, तो आत्मा को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर को हेल्दी रखना निश्चित रूप से ज़रूरी है। मन की भी सुन ली, शरीर का भी सुन लिया, परिवार में भी सबकी सुन लेते हैं। इन सारे भागा दौड़ में हम अपने आत्मा को कहीं न कहीं छोड़ देते हैं और फिर हमारे मन में अलग अलग विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो आत्मा को हेल्दी रखने के लिए हम गुरु के शरण में जाएं, गुरुदेव की वाणी को जीवन में उतारें और इस तरह के सत्संग में आके बैठें ताकि रोज़ सत्य का भान हो सके। क्योंकि 1 घंटे हमने वो प्रैक्टिस करी, बाकी के 23.5 आवर्स हम फिर उसी जीवन में घूम रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट डे फिर हाफ एन आवर यहाँ आने की आवश्यकता है ताकि हम अपने पथ से विमुख ना हो जाएं, हम अपने रास्ते से भटक न जाएं। हमारा रास्ता क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करने आए हैं, इसलिए उस परम सत्ता का भान होना आवश्यक है। तो परमात्मा के अनुशासन में जीवन जी पाए, इसीलिए सत्संग में नित्य प्रति आए। सत्संग हमारी आत्मा का भोजन है। जिस तरीके से हम शरीर के लिए भिन्न भिन्न तरह का भोजन करते हैं, नाना प्रकार के डेफिशिएंसी डिजीज़ ना हो इसके लिए हम बहुत सारे विटामिन्स और जाने क्या क्या चीज़ें लेते हैं, इस तरीके से
आत्मा को भी स्वस्थ बनाने के लिए हमें रोज नित्य प्रति सत्संग आके और सत्संग में बैठ के जो ज्ञान हमें मिलता है, जो गुरु की चर्चा हमें मिलती है, जो उनके उपदेश मिलते हैं, रोज नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़े थोड़े डिफरेंट शब्द होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चर्चाएं होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे होते हैं, ताकि हम सारे मल्टीविटामिन से हम अपनी आत्मा को कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ ना होने दें। इसीलिए सत्संग रोज आने की आवश्यकता है, यहाँ बैठ के अपने मन को धोने की आवश्यकता है और शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। जब हमारे आत्मा स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम उस परम सत्ता की तरफ चले जाएंगे और एक न एक दिन हम उस परम सत्ता के साथ हमारा मिलाप हो जाएगा। तो मन के भाव हमारे बहुत निर्मल हों। क्रिया क्या करनी है, एक्टिविटी क्या करनी है, कुछ नहीं करना, आके बैठना है, सुनना है प्रभु की चर्चा और उसे जीवन में थोड़ा 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 उतारना है। तो इस तरीके से हम रोज़ सत्संग आए, प्रभु की चर्चा सुने और उन सारी चर्चाओं को जीवन में उतारें और गुरुदेव की वाणी को जीवन में आत्मसात करें, जीवन को उज्जवल बनाए। इस तरीके से यही मैं इस वाणी को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सपना जी, बहुत सुंदर।